आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो में जितनी भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सारी आपके तक पहुंच जाए। तो आपने सब्सक्राइब कर ले। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम तो आपको दिख ही रहा होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस है, किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है और किस तरीके से हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को फ्रेम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक बिना किसी देरी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जो चीज़ें हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तो आता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है। बेसिकली स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डिफाइनिंग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating cross functional decisions that enables an organization to achieve its objectives। तो अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल को स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा आता है, जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस। स्ट्रेटजी बना ली। जब हमने स्ट्रेटजी बना ली उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करना भी तो बहुत ही जरूरी है, आपको पता ही है ना। तो सारा का सारा जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो आपका इसी चार चीज़ों पर टिका हुआ है। जो आपका प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। सबसे पहले आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करेंगे, इंटरनल स्कैनिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इंटरनल में क्या होगा, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर आपकी जो भी चीज़ें होंगी उसको स्कैनिंग करेंगे। और एक्सटर्नल में क्या होगा, सीधे आप पढ़ते होंगे पेस्टल। पेस्टल ई से क्या होता है, सॉरी पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरनमेंट। तो हम ये सभी ये जो पेस्टल है, जो एक कीवर्ड है जहाँ निमोनिक्स है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को याद करने का। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उसको स्कैनिंग करते हैं, फिर इंटरनल की करते हैं। और जो किसके थ्रू करते हैं हम, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन एक सबसे जो पॉपुलर मेथड है उसका नाम क्या है, स्वॉट। देखो स्वॉट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारी अपनी होती है, ये इंटरनल स्कैनिंग के लिए यूज होता है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जिसके जरिए हम इन्वायरमेंटल को स्कैन करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की भी हमारे पास मेथड है कि स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है कि स्ट्रेटजी को बनाना, कि स्ट्रेटजी को कैसे बनाते हैं। फिर जब बना ली एक बार, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट तो करना ही पड़ेगा, असेस तो करना ही पड़ेगा, असेसमेंट तो करनी ही पड़ेगी कि हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो यही था। तो ये जो प्रॉपर चैनल्स करके हम क्या करते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको ही अचीव करना होता है। मैनेजमेंट आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के साथ मैनेजमेंट जुड़ जाए तो मैनेजमेंट क्या होता है, कि आर्ट एंड साइंस होती है। मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। और स्ट्रेटजी जुड़ गई तो फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ हम इसको लेके चलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली कैसे यूज होता है, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बोलते हैं, चीज़ें दोनों सेम ही हैं, एक दूसरे के स्थान पर हम इसको यूज कर सकते हैं। समथिंग समटाइम्स द टर्म स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन विद इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, रेफरिंग ओनली द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। वही चीज़ आ गई जो हमारा प्रोसेस है, इसमें भी प्रोसेस की बात की है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करेंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, अच्छा स्कैनिंग के हिसाब से ही स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक सा मीनिंग है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। अब स्ट्रेटजी डिफाइनिंग, अब स्ट्रेटजिक प्लान इज अ कंपनीज गेम प्लान। ठीक है, स्ट्रेटजी प्लान क्या होता है, बेसिकली कंपनी का गेम प्लान होता है कि इसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर
एरिया में क्या करना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं अदर कंपनीज के ऊपर। तो ये क्या होता है, उनका क्या होता है, गेम प्लान होता है। तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे कुछ लोग आईपीएल देखते हैं, तो आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में एक इनिंग में 2 बार क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेटजिक टाइम आउट आता है। स्ट्रेटजिक टाइम आउट, वो स्ट्रेटजिक टाइम आउट क्यों होता है, उसमें स्ट्रेटजी वर्ड यूज किया उन्होंने, तो बहुत बड़ा एक जे उसमें एग्जांपल है कि स्ट्रेटजिक टाइम आउट क्यों बनाया उन्होंने। प्लानिंग टाइम आउट भी तो रख सकते थे, लेकिन स्ट्रेटजिक टाइम आउट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिस हिसाब से मैच चल रहा है, उस हिसाब से आप अपने कॉम्पिटिटर को देखकर अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हो, अपने प्लानिंग कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हो उस पर्टिकुलर गेम फ्लो की हिसाब से। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी हमेशा हमारे कॉम्पिटिटर से जुड़ी होती है। स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर से जुड़ी होती है, हमारे दुश्मन से जुड़ी होती है कि हमने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर उसको पीछे छोड़ना है। अगर स्ट्रैटेजी आपको समझ नहीं आ रही तो स्ट्रैटेजी का हिंदी मतलब अगर आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। जो हिंदी मतलब है स्ट्रैटेजी का, वो क्या होता है, षड्यंत्र। क्या बोलते हैं उसको, षड्यंत्र। मतलब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। अगर षड्यंत्र अपने लिए तो आप रचोगे नहीं षड्यंत्र हमेशा अपने दुश्मन के लिए रचा जाता है। तो षड्यंत्र ही क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान रिजल्ट फ्रॉम टफ मैनेजरियल चॉइस अमंग न्यूमरस गुड अल्टरनेटिव्स एंड इट सिग्नल्स कमिटमेंट टू स्पेसिफिक मार्केट पॉलिसीज प्रोसीजर एंड ऑपरेशंस। तो जो इसकी बेसिक उसके बारे में लिखा होता है। आई होप कि स्ट्रेटजी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। अब जो हमारे पास स्टेजेस हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, तो पहली स्टेज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। पहली स्टेज क्या होती है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी इसका पार्ट है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर देंगे। जहाँ पे तो हम प्लानिंग वगैरह करेंगे, जहाँ पर हम रियल टाइम में एक्शन में ले आएंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि हाँ जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने सोचा था, क्या हम उसकी तरफ चल रहे हैं, कहीं और ही तो नहीं हमारी स्ट्रेटजी घूम जा रही, किसी और के अराउंड घूमी जा रही हो जिससे हमें कोई भी फायदा ना हो, तो उसे भी इवेल्युएट करना बहुत ही जरूरी है। आगे क्या हमारे पास स्टेजेस। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होती है, तो मैंने बता दिया कि इंक्लूड डेवलपिंग ए विजन एंड मिशन, आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट मतलब स्वॉट, तो ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू ही हमें मिलेगा। एंड इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जनरेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड चूजिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटजी परसू। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर नेचर होता है तो नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म नेचर होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेचर क्या होगा, हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा। तो ये हम इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मिशन बनाएंगे, विजन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में बनाते हैं, हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में बनाते हैं कि हमने मिशन क्या रखना है, विजन क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने हैं, गोल क्या रखने हैं। तो ये सारा किसका काम है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंडर ही ये काम होगा। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम क्या क्या डिसाइड करेंगे कि जो नया बिजनेस में, किस नए बिजनेस में एंटर करना है, व्हाट बिजनेस इज टू अबैंडन, किस बिजनेस को बढ़ाना है हमने, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, कहाँ से रिसोर्सेज लेके आने हैं, वेदर टू एक्सपेंड ऑपरेशंस और डाइवर्सिफाई, कि अगर हमने एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है या नहीं करना है, मर्ज करना है किसी के साथ या जॉइंट वेंचर करना है, और अवॉइड द हॉस्टाइल टेक ओवर। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। ये सारी के सारा जो पार्ट है हमारा, जो किसके अंडर पढ़ा जाता है, या किसके अंडर आता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है कि आखिर हमने करना क्या है, स्ट्रेटजी बनानी क्यों है। उसके बाद स्ट्रेटजीज में फिर क्या था, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब जो हमने काम कर लिया अब उसको रियल टाइम में करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बात करूँ तो जैसे आप आपके एमएसटी होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 18 फरवरी से आपका फाइनल एग्ज़ाम है या एमएसटी है। अभी जो बात करते हैं हम अपकमिंग 18 फरवरी आएगी, तो भी आप उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अलग अलग जगहों से, यूट्यूब से, कहीं गवर्नमेंट वेबसाइट से, कहीं अदर टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स वगैरह से आप स्टडी मटेरियल को गैदर कर रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे कि तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मुलेटिंग के अंदर होती है। ये सारी चीज़ें क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो आप अभी कर रहे हो 18 तारीख तक जो आप करोगे वो सारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आएगा। तो रियल टाइम में
तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? जब 18 तारीख को आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, जब पेपर करना स्टार्ट करोगे, जब लिखना स्टार्ट करोगे, असली में उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। क्या जो आपने पढ़ा 10-12 दिन या 2-4 दिन में, क्या आपने उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया? जब आप उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब किसी काम को करना, जब हम उसको रियल टाइम में करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वायर्स अ फर्म टू एस्टेब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, devise policies, motivate employees and allocate resources so that formulated strategy can be executed। तो देखो क्या लिखा कि formulated, जो हमने formulated की थी strategy, उसको हम execute कर पाए या नहीं कर पाए। तो अगर अच्छे से करना है तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, पॉलिसीज़ को डिवाइस करो, और एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करो। तब जाकर क्या होगा? जो भी आपने फॉर्मुलेशन की है उसको आप अच्छे से एलोकेट कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। देखो लास्ट लाइन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया उन्होंने कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? एक्शन स्टेज। कि जब हम काम करने को स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्शन करना। एक्शन हमने स्टार्ट कर दिया उस पर, तो ये होती है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में के भी मेथड्स होते हैं बहुत सारे, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन है तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एसेस करना, किसी चीज़ को देखना। जैसे आपने एग्जाम लिख के चले गए, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं? आपकी आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्या आप उसको काम को, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या आप उसको सही तरीके से करने में सफल हुए हैं या नहीं हुए? तो क्या करेंगे हम? रिव्यूइंग करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को, दैट आर द बेसिस फॉर करंट स्ट्रेटजीज, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जैसे हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं, तो ये भी वैसे ही है कंट्रोल से रिलेटेड। हम रिव्यू करेंगे इंटरनल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर को, कि आखिर क्या क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाँ हमने जो करंट स्ट्रेटजी बनाई है क्या वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो 10 साल पुरानी मार्केट को टैकल कर रही हो, नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, वो डायनेमिक, एवर डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। तो हमारी स्ट्रेटजी भी करंट मार्केट के हिसाब से ही चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो तो चेंज हो रही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी फ्रेम करनी पड़ेगी। और देखेंगे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, जो हमने गोल बनाए हैं, जो मिशन बनाए हैं छोटे छोटे, क्या वो मिशन सही तरीके से जा रहे हैं? जहाँ हम जो काम कर रहे हैं अपने मिशन को अचीव करने के लिए, क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं? हम किसी रॉन्ग ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया हमने? तो ये सारी चीज़ें भी हम स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन में देखते हैं। अगर कहीं गलत पटरी पकड़ लिया तो उसको फिर सही पटरी पे लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी को बोलते हैं करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस था। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है, फिर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं और लास्ट में इवेल्यूएशन करते हैं। तो ये क्या होती है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज हमने पढ़ ली हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, implementation and evaluation activities occur at 3 hierarchical levels in a large organization: corporate, divisional and strategic business units and functional. Strategic management help a firm function as a competitive team। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमने, 3 hierarchical लेवल इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाँ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कैसे हायरार्किकल लेवल को, ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करती है। और जो कॉर्पोरेट, डिविजनल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड फंक्शनल्स होते क्या हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एसबीयूज बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये आखिर क्या चीज़ें होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज की हमारी बेसिक ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जहाँ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ओवरव्यू कि आखिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती क्या है, काम कैसे करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे कैसे प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।